चालो मेवात में 2000 गायें सूर्य उदय से पहले कट जाती हैं। दिखाओ कौन सा छतरी है और फुलजाट जुलानी है। इन रोड पर जाती टम्पू में जाती 2 गांव पकड़ ली। ये था जी गो तस्करी हो ना तो हमें जो समाज दंड देना हमने मंजूर है। तो फांसी तड़वा दो, आज के फांसी पर झूल जाएंगे जी। जो आदमी इकट्ठे हो गए जो आओ मृत्यु, हाँ भाई गो तस्कर, हाँ जी हमने कौन सा गो तस्कर कर दिया जी। जब एक बात बताओ आप, ये गायें इतनी छोटी छोटी गायें हैं, हमने 7 फुट का खागड़ लेकर खड़ा कर दिया। अगर कटवाना तो उस खागड़ को कटवाते हमें। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ जी। मतलब पूरा गांव मेरा निंदाना गांव, आप भी आके देखो, पूरा कोच को भी इनवाइट करूँ, आगे हमारी गौशाला चेक करो जी। उन्होंने दबाव में कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे से, भाई ये कह तू वो कह, भाई मैं क्यों कहूँ भाई। मैं तो महाराज जी से जाकर बात करो, महाराज जी ने गऊ चढ़ाई है। अब मैं वहीं था, मैंने बोले मैं तो नाट्य भी था, महाराज जी ये बीमार है, हमारे धोरे डॉक्टर है, ठीक से आप चढ़ाओ डॉक्टर धोरे। फिर टाइम नहीं है क्यों, पानी का थोड़ा प्रभाव है जी, बारिश बुरिश का है। तो महाराज जी का फोन आया, एक बुल का चयन करो। मैंने फोन किया, महाराज जी एक बुल आया हुआ बढ़िया अच्छा 6.5 फुट हाइट है, 4 साल उम्र है और उसके माँ का दूध का रिकॉर्ड है 17 लीटर दूध। जिन्होंने आरोप लगाए ना इनसे गरे और घटिया आदमी नहीं है। इनका घर आए कभी गाय दिखा दो को पल दो, गाय को पल दो, खेत में जा तो ये लठ मारे हैं और ये भी राजनीति मुद्दा बना दिया यो। राम राम साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों कल कोथ गांव के अंदर आपने देखा होगा 2 गायें थी एक गाड़ी के अंदर, और वो गाड़ी गांव वालों का जैसे कहना है ग्रामीणों का, वो गाड़ी दरियापुर से गांव वाले किसी शक के आधार पर गांव कोथ कला में लेकर आए और दरियावाला गांव, और उस गाड़ी को जो भाई चला रहे थे वो हमारे साथ हैं, और जो गौशाला के संचालक हैं वो भी हमारे साथ हैं, और जो दूसरे साथी उनके साथ थे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये यहाँ पुलिस चौकी के अंदर आए हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए इनको यहाँ पुलिस चौकी में बुलाया गया था। तो गांव के सरपंच साहब भी साथ में हैं, तो सबसे हम सारी बातें जानेंगे कि क्या मामला था। गोकसी जैसे आरोप लगे, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। तो भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम दीपेंद्र है जी। दीपेंद्र? हाँ जी। गांव कौन सा भाई? निंदाना गांव का जी। निंदाना गांव? हाँ जी। तो कल गाड़ी आप चला रहे थे? हाँ जी मैं चला रहा था गाड़ी। क्या मामला था पूरा बताएं। कल जी मैं निंदाना गांव से नस्ल संवर्धन के लिए ये भाई कार्य करता है, तो वहाँ धनुष खागड़ को लेके आया था मैं यहाँ कोथ गांव में। तो जाते समय महाराज जी बोले भाई ये 2 गायें बीमार इनको ले जाना, तुम्हारे वहाँ चलने जाती हैं, ये इनका पालन पोषण हो जाएगा फिर वापस आ जाएंगे। तो ये बात गांव वाले ने वहाँ दरियापुर में गाड़ी रखवा ली। मैंने कहते ही गाड़ी रोक ली। मैंने रोक के मंगा भी, मैंने 112 पुलिस बुला लेने दो था, मैंने वहां ले जाकर मार दोगे कुछ कर दोगे, मैं क्या करूंगा, मैं खाई के हम 2 आदमी। हाँ उन्होंने बोले तू कुछ नहीं ला, फोन दे दे तेरे अरे ओडे आओगी पुलिस पहले, तू साइड देनी, बोले 11वां पाना में चले चलना, तू साइड देनी चल। उनने कम से कम 20 आदमी ज्यादा ही थे, बाइकों पे लाठी डंडे ले रखे थे उन्होंने। उन्हें आगे करके गाड़ी कुछ बाइक के पीछे कुछ आगे जी, तो जी वो आगे पीछे मोटरसाइकिल करके गाड़ी को ले आए, उसमें 11वां पाना में जी 11वां पाना में ले आकर वो जो उसने जो आदमी इकट्ठे हो गए जो आओ मृत्यु, हाँ भाई गो तस्कर, हाँ जी हमने कौन सा गो तस्कर कर दिया जी। जब एक बात बताओ आप, ये गायें इतनी छोटी छोटी गायें हैं, हमने 7 फुट का खागड़ लेकर खड़ा कर दिया। अगर कटवाना तो उस खागड़ को कटवाते हमें, इस गाय को क्यों कटवाएंगे। तो ये सब झूठे आरोप हैं, ना ही हमें कोई गौ तस्करी कर दे ना कुछ और कर दे। और ये जो काम ये बोल रहे हैं, आप यहाँ नंदी छोड़ना है? हाँ जी बिल्कुल, मैं नंदी। क्या नाम है उसका? नंदी का? नंदी का नाम है जी धनुष। धनुष है? हाँ जी धनुष। किस लिए लाए थे आप नंदी को? नस्ल संवर्धन के लिए महाराज जी ने मंगवाया था, जताईनाथ जी ने तो लेके आए थे जी। अच्छा हाँ जी। आपके साथ कौन थे? मेरे साथ जी ये मेरे अंकल जी पंडित जी गौशाला में सेवा के लिए आते हैं। ये बोले महाराज जी के पास मेरे को दर्शन करा लिया, माँ चल चाचा तू भी चल मेरे साथ में। ठीक है। मैं चाचा को बैठा लिया। अच्छा हाँ जी। तो इनके साथ ही बदसलूकी हुई? हाँ मैं दोनों साथ हुई जी बदसलूकी। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा सरजय भगवान नाम है जी। अच्छा। गांव निंदाना से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा। और मैं गौ सेवक हूँ जी। अच्छा। और रिटायरमेंट होमगार्ड से होया जी। मेरी भावना थी कि मैं गौवा की सेवा करूँ, कोई अच्छा कार्य करूँ जी। और एलबेला ने छोड़ दिए सर।
ठीक है। तो जी मैं कल ही भाई ने मेरे को यहाँ भेज दिया भाई, तो आप जाओ गऊ एक खगड़ छोड़ दिया है जी ने गौशाला में। मैं मखा भाई मैं भी दर्शन मेले कर आऊंगा, गुरु महाराज के गति बताई है, मेरी भावना थी दिल की जी जी बहुत दिनों से। तो जी मैं आ गया, तो वहाँ ऐसे कैसे होया कि गाँव वालों ने हमारे साथ बहुत बदसलूकी करी और अभद्र व्यवहार करे हमारे साथ। क्यों करा? वो बोले भाई गाय चढ़ा के ले जा रहे हो, तुम कहाँ ले जा रहे हो, तस्कर हो, ये हो, अब शब्द बोले मेरे को भी बहुत। तो क्या आप तस्करी का काम करते हो? नहीं जी, मैं तो अपनी रिटायरमेंट लेकर 22 साल नौकरी कर फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक में मेरी 3 जगह ज्वाइनिंग रही। वहां से रिटायरमेंट, फरीदाबाद से रिटायर होया सर मैं जी, अभी सितंबर महीने में आया था पिछले साल। अच्छा। हाँ जी, उस दिन से मैं गौशाला में सेवा कर रहा हूँ, सुबह जाता हूँ 2 घंटे सुबह। अच्छा, बस। तो फिर कल आपने क्यों बोला वहाँ पे वीडियो में कहा जी बगैर पैसे कर रहे हो? हाँ जी, बिजनेस काम सेवा जी मेरी। अच्छा, फिर आपने कल वहाँ कुछ बोला, कैसे बोला? मेरे साथ जी उन्होंने दबाव में कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे से, भाई ये कह तू वो कह। भाई मैं क्यों कहूँ भाई, मैं तो महाराज जी से जाकर बात करो, महाराज जी ने गऊ चढ़ाई है। अब मैं वहीं था, मैंने बोले मैं तो नट्टे भी था, महाराज जी ये बीमार है, हमारे थोड़ा डॉक्टर है, ठीक से आप चढ़ाओ, डॉक्टर थोड़ा है। फिर टाइम नहीं है क्यों, पानी का थोड़ा प्रभाव है जी, बारिश बुरिश का है, और 10 दिन फिर महाराज जी के अंदर चले गए। अच्छा जी, ये मेरे साथ हुआ, मैं तो ये कह सकता। अच्छा, तो फिर महाराज जी ने क्या कहा था, भाई इन गायों ने ले जाओ वहाँ हाँ जी, महाराज जी ने कहा गाय ले जाओ भाई, एक बीमार है, वहाँ उपचार हो जाएगा। पहले भी आपका तो महाराज जी ने कुछ गायें भेजी हैं ना? हाँ जी, वो मैंने नहीं पता जी, पता नहीं है, मैंने नहीं पता। अच्छा, मैं तो फिर गौ कसी से आपका कोई जुड़ाव है? कोई मतलब नहीं जी मेरा, मैं तो निष्काम सेवा करी है जी, किसी से एक नया पैसा नहीं लिया, रोड के ऊपर नौकरी करी है 22 साल। किसी में कहीं भी रिकॉर्ड मेरा कहीं भी कर लो जी, चंडीगढ़ तक मेरे को लोग जानते हैं, अफसर भी जी, डीसीपी एसीपी हर आदमी जानता है जी मेरे को जी। हाँ, जय भगवान मेरा नाम है, और कहीं भी पता करो तो थाने चौकी में मेरा रिकॉर्ड 1 नंबर का सही है जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आप अपना? मेरा नाम सारंग देव है जी। अच्छा। गांव निंदाना है। छोटी गौशाला का संचालन करे हम। अच्छा, गौ संवर्धन के। अच्छा, ताकि हमारी हरियाणा ब्रीड को ऊपर उत्थान किया जाए। अच्छा। नस्ल संवर्धन में काफी समय से हम लगे हुए हैं। देशी गायों के थार पार कर साहिवाल हरियाणा सीमन बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमेशा गौशाला में किसी डॉक्टर को बिना बताए, आप AIT वर्कर हैं पूरा हरियाणा के, 250-300 हमने जोड़ रखे हैं। किसी से आप जांच करवाओ पूरा हरियाणा में गौ सेवकों से। कोई हम फ्री देते हैं या पैसों में देते हैं। कोई भी नंदी देना होता है हम फ्री सेवा देते हैं। हम चाहे कहीं से एडजस्ट करके लें, हम नंदी की सेवा फ्री देते हैं। अच्छा, जैसे हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। अच्छा, वो भी नस्ल सुधार के प्रति जागरूक हैं। जैसा कि आपने देखा बड़ौदा मठ में, बड़ौदा मठ में जो केदार नंदी है ना, वो हम नूर महल से लाए थे। अच्छा। स्वामी चिन्मयानंद का आशीर्वाद है, उन्होंने हमें ये बुल दिया था, फ्री में दिया था, और बहुत ही बेशकीमती, मतलब जिसकी बछड़ियां फर्स्ट टाइमर 14 लीटर से ऊपर दूध दे रही है, और उसका मतलब कोई कीमत नहीं है। वो बुल हमें दिया था स्वामी जी ने, अपने जताईनाथ महाराज जी ने। हमने बड़ौदा मठ में वो शुरू में नंदी दिया था। अच्छा। इनकी सेवा से प्रभावित हो गए। अच्छा। उन्होंने उसकी इतनी तगड़ी सेवा करी, वो डबल बना दिया और उससे अच्छा नस्ल सुधार किया। आज लगातार बड़ौदा मठ में परसों 6ठी बछड़ी आई है लगातार उससे। तो हम नस्ल सुधार से जुड़े हुए हैं, तो कोथा में लगातार वो जागरूक है नस्ल संवर्धन अपनी इंडियन ब्रीड के लिए। तो वो हमेशा से हमारे चर्चा करते रहते हैं, फोन पे बात होती रहती है। बोले सारंग एक कोथा के लिए बुल का चयन करो। तो एक बुल है जी धनुष, पहले अपना भाई गोलू खरकड़ा के पास था, वो बच्चा लेकर आया था 51,000 का। अच्छा, उसने सेल किया था अपने नितेश डुलबाई को, सकाई लार्क कंपनी के मालिक हैं जींद, और भाई ने उनकी सेवा करी। 3 लाख शायद 11,000 का वो बुल लेकर आए थे वहां से खरकड़ा गांव से। वो फिर निशुल्क दिया था हमारे को नस्ल संवर्धन के लिए। तो महाराज जी का फोन आया, एक बुल का चयन करो। मैंने फोन किया, महाराज जी एक बुल आया हुआ बढ़िया अच्छा, 6.5 फुट हाइट है, 4 साल उम्र है, और उसके माँ का दूध का रिकॉर्ड है 17 लीटर दूध। बुल भी उसका नामी ग्रामी रहा है पंचायती लोहारू साइड में। तो हमने वो बुल महाराज जी के पास भेज दिया, और वहां से 2 गायें जो काफी हालात खराब थी, हमारे पास डॉक्टरों की हमेशा डॉक्टर आते जाते रहते हैं, हम मेहनत भी कर लेते हैं, खुद भी कर लेते हैं। तो वो भेजी थी 2 महाराज जी ने गायें। बुल आया था, गायें गई थी। हाँ जी, ये पहले भी आपके यहाँ से गायें कुछ वहाँ गई हैं यहाँ से? ना जी, वैसे तो आदान प्रदान जैसे
महाराज जी हैं बछड़े पालते हैं, जैसे केदार का बछड़ा हो गया 22 लीटर दूध दे रही है, वो बछड़ा हमें कई बार गिफ्ट दे देते हैं, तुमने बोल दिया है ये आप कहीं दो नस्ल सुधार के लिए। अच्छा। ऐसे बछड़े बछड़ी गायें आते जाते रहते हैं, आदान प्रदान होता है जी, ऐसी अच्छा। बात नहीं। गो तस्करी के जो आरोप लगाए, हाँ वो उस हाँ, पर हाँ, उस पर आपको गो तस्कर बताया गया है। हाँ जी, और आप गो तस्करी में संलिप्त है ऐसा जिन्होंने आरोप है हाँ आपके सुनो जी ग्राम- मेरी बात, जिन्होंने आरोप लगाए ना इनसे गरे और घटिया आदमी नहीं है, इनका घर आए कभी गाय दिखा दो को पल दो, गाय को पल दो, खेत में जा तो ये लठ मारे हैं, और ये भी राजनीति मुद्दा बना दिया यो। चलो मेवात में 2000 गाय सूर्य उदय से पहले कट जाती हैं, दिखाओ कौन सा छतरी है और फुलजाट जुलानी है। इन रोड पर जाती टेम्पू में जाती दो गांव पकड़ ली, टेम्पू में जाती दो गांव पकड़ ली ने। क्या तस्करी रात को होती है दिन में होती है बताओ? ज्यादातर तस्करी रात को होती है, बंद कंटेनरों में गायें ले जाती हैं। इन्हें गांव का द्वेष भावना के कारण, ईर्ष्या भावना के कारण इन्होंने टेम्पू को घेरा है, ईर्ष्या भाव के कारण इन्होंने टेम्पू को घेरा जी। नहीं तो कहीं रोड पे इनका दिखाओ, वीडियो दिखाओ कभी भी इन्होंने। तो भाई साहब इन्होंने आपस में काफी समय से कोत गांव में पूरा हरियाणा को पता है, 2 गुट बने हुए हैं, 2 गुटों का आपस में झगड़ा है। इसमें भी नए पीर जी बिठाए हैं। हमारा सिर्फ गौ सेवा से रिलेटेड मामला है। गौ सेवा में आप कहीं जांच कराओ, हमारी हरियाणा में, पूरा हरियाणा में जांच कराओ, हमारी गौशाला में जाके देखो, हम गौ तस्करी करवाते हैं। पूरी रात हम सोते नहीं, मच्छरों का टाइम है, धुआंधार लगातार चली रहा है। वहां गौ सेवा एक दिन रात बिता के देखो, इनको पता चल जाए ना। यहाँ आपसी द्वेष के कारण 2 टेम्पू में गाय रोक ली, कहीं रोड पाओ, कहीं मेवात में आके दिखाओ। ये था जी, गो तस्करी हो ना तो हमें जो समाज दंड देना हमने मंजूर है। तो फांसी तड़वा दो, आज के फांसी पे झूल जाएंगे जी। कल है ना, हाँ कल सबसे पहले बाबा की किसके साथ बात हुई थी? एम नंदी के लिए। और हाँ शाम को बात हुई थी, प्रोग्राम सेट था। सुबह मैंने आना था नंदी छोड़ने के लिए, आपने? महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हाँ मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, हम चंडीगढ़ चले गए। गांव का कोई मामला था, हमारा चकबंदी का कार्य चला हुआ है एनआईसी डिपार्टमेंट में, हमने कोई काम था, सरपंच साहब हम 4-5 गांव के आदमी हम चंडीगढ़ चले गए। तो हमने भाई यो और चाचा था गौशाला में आकर, हमने इनको भेज दिया आप ये काम कराओ जी, हमने जाना चंडीगढ़। तो हम चंडीगढ़ से वापिस आने लग रहे थे, जब ये कार्य हुआ, जब इन्होंने गाड़ी पकड़ी, हम चंडीगढ़ से वापस आने रहे थे। अच्छा। हम सीधे यहाँ आए, अड़ेवा का चेयरमैन सरपंच साहब, हम सीधे जाकर बात करने लगे जी, बात बताओ क्या है। साफ मन से सोच मन से हम गए, उन्होंने हमारे को भी धक्का मारा। सरपंच साहब की कोई इज्जत नहीं करी, कोई बात नहीं करी, अड़ेवा का चेयरमैन की कोई इज्जत, मतलब हमने इसे आदमी देखे नहीं जो मान सम्मान इज्जत मर्यादाओं का पालन करते हो। ये गौ सेवा तो इनका क्या मामला, ये आदमी की इज्जत नहीं जान दे, ये गौ सेवा ने के जाने दे। और इनका घर में जाके देख लो, कभी का बंद रही हो तो। गुड़ मिला है आपके उसमें? हाँ गुड़ मिला है जी। गुड़ इसलिए मिला है, महाराज जी गाय भेजी कमजोर, यहाँ गुड़ फालतू मात्रा में था, महाराज जी ने अपने उसे भाव से, वहां भी गाय है, सदुपयोग हो जाए गुड़ का, गायों के लिए गुड़ भेज दिया। अगर तस्कर होते हम, तस्कर गुड़ ले जाओगा, गाय ले जाओगा, गाय का और गुड़ का, तस्कर का गुड़ के साथ संबंध नहीं होता। जो तस्करी करेगा, ये आप देखो सोच के पॉइंट बनते हैं कई, तस्कर गुड़ थोड़ी ले जाओगा, गाया ने ले जाओगा। तो गौ माताओं के लिए गुड़ यार पैरा में रुदा हंडा गाय छिकरी है, महाराज जी ने आड़ ठाठ कर रखे हैं गौ माताओं के। उस दिन हालत देखो, ये हालत देखो, ये था जी। तो आज आप जो चौकी में पहुंचे हैं, हाँ जी, तो चौकी में आप किस लिए पहुंचे हैं? चौकी में तो जी हम कल ये भाई वो हम ले गए थे शाम को इनको चौकी में जांच के लिए बुलाए थे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए। अच्छा। तो इसलिए हम आए हैं जी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो आप पर कोई आरोप सिद्ध भी हुआ अभी तक? ना जी, मतलब भी नहीं कोई भी आरोप अच्छा। सिद्ध नहीं। हाँ जो आपकी गाड़ी रोकी गई थी, हाँ जी, वो शाम को गाड़ी कहाँ गई और वो जो गाय थी वो कहाँ छोड़ दी गई? गाय तो जी मठ में उतरवा दी थी, हाँ, और गाड़ी थाना में आ गई थी जी। अच्छा। और आदमी घर चले गए थे अपने, अच्छा। हम ले गए थे खुद। अच्छा। हमारे ड्राइवर थे, चाचा जी थे जी, हम साथ में ले गए थे जी। हाँ जी। तो अभी मतलब आप क्या चाहते हो इसमें? हम ये चाहते हैं जी, ये मान जो घटाया गया है, जो इन्होंने अभद्र भाषा में गो तस्करी के मामले लगाए गए हैं, मानहानि का हम सोच रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम कुछ कानूनी कार्रवाई अपनी भी करेंगे। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, हमारा आत्मा को ठेस पहुंची है, महाराज जी को भी पहुंचाई है। वो इतने बड़े गौ सेवक हैं, उन्होंने मेरा सो गाया की तूड़ी भी ब्याह कर दे महाराज जी, एक ले क्योंकि गोबर भी ठा कर दे। वो अपना हाथ से सेवा करते हैं गौ माता की, बहुत भावना गौ माता के प्रति। तो क्या आपको ये पता नहीं था मतलब यहाँ गांव में आपसे खिंचाव है? ना, इतना नहीं बेरा था जी, इतना मन के काले हैं। नू तो बेरा हो जाकर थोड़ा मोटा, हम तो सामन तक गए थे, उनने तो बातें नहीं सुनी। हाँ उल्ला मचा के मारे धक्के मान लगे, तू कौन है, फलाना की है जी। हाँ जी। हाँ जी सरपंच साहब,
तो आपकी क्या बातचीत हुई? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी हम तो कल एक बार चंडीगढ़ गए हुए थे। गांव का कोई चकबंदी का मुद्दा था, 2-4 भाई थे, तो उस मैटर में हम गए थे। हमने करीबन 5-6 बजे ही पता लगा, फोन आज भाई का, वही ऐसी ऐसी बात है जी। हम यहाँ कोथे मठ में धनुष से बुल को छोड़ के और महाराज ने 2 गायें चढ़ाई थी, जिनका इलाज रोज होना था अपने सारंग भाई की गौशाला में, क्योंकि हमारे पास ये संवर्धन का काम है। इनका भाई का गौशाला है जो निंदाना गांव में चला रहे हैं, डॉक्टर वगैरह रखे हैं ये, तो इस हिसाब से बोला वहाँ जानी है ये, बाद में वापस आ जाएंगी। और फिर माँ क्या दिक्कत आ गई भाई, बोला जी गांव के 10-12 बंदे थे, मोटरसाइकिल पर डंडे वगैरह ले रहे थे, उन्होंने गाड़ी घेर ली और बोले बोला तुम तो कटाने के लिए यूपी लेके जाओ, हनु ले जाओ। फिर हमने बोला हम हमारी बात करवा दे, फिर किसी ने फ़ोन पर बात नहीं करी। फिर वहाँ भाई तो 112 को बुला ले, तो शायद इनका फ़ोन फान छीन लिए, 112 को भी नहीं बुला पाए। फिर हमने तो आना ही था जी, वहाँ इस तरह बंधक बना रही है ये। इनको कोई गांव था पड़ोस में, दरियो वाला, पता नहीं क्या करे थे, वहाँ से बंधक बना के गाड़ी को यहाँ गांव में ले आए। हम आए उस टाइम भी इनको एक बैठक सी थी, उसमें अंदर बैठा रखा था हमारे चाचा जी को, इनको। तो मैं और सारंग भाई और एक हमारे हमने साथ में अड़ेवा गाँव के चेयरमैन था जी, राहुल चेयरमैन, उसको ले लिया। हम पंचायती तौर पर बात करेंगे भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो यहाँ आके देखा तो मामला कुछ और पाया जी, इनकी कोई आपसी रंजिश होगी महाराज के साथ में, 2 गुट बन रहे थे, आपस में गाली गलौज दे रहे थे, महाराज के खिलाफ भी जय जो कुछ बोल रहे थे, इस तरह के वो कर रहे थे हमारे साथ। हमने बना तुम कौन हो भाई? सारंग भाई ने बताया जी मैंने इस तरह गौशाला चलाऊँ, सारंग देव हूँ, और ये मेरी गौशाला में जारी थी। मैंने बताया जी मैं गाँव का पूर्व सरपंच हूँ और ये भाई है, मेरा भतीजा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपने किस बेस पे इनको रोक किया? तो उन्होंने बात करना तो दूर की बात है, धक्के मारने शुरू कर दिए, इनको भी मारो, इनको पकड़ो, ये पकड़ो, और चेयरमैन के धक्के मारे, हमारे भी धक्के मारे। हमने तो जी इनका चलो जो मुद्दा था कोई बात नहीं, हम वो इनका मुद्दा अपना आप सोल्व कर लेंगे। सबसे गलत बात हमने कोथ गाँव की ये लगी, अब भाई हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम भी पंचायतों में जाओ वहाँ, तो मतलब एक मतलब किसी बाहर के बंदे के साथ है, और वो भी कोई इनके पड़ोस का भी चेयरमैन था, मतलब धक्का मुक्की करना, बात ना सुनना। तो मेरे को तो ऐसा लगा जो ये 10-20 शरारती तत्व होते थे, ये मतलब अभद्र जो बातें कर रहे थे, इनमें संस्कार नहीं है जी किसी बात के भी। चलो जो इनका मुद्दा है वो अपने आप कर लेंगे, न तो इन्हें बात करने लीजिए थी, वहीं निमट जाता जिनका। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ जी, मतलब पूरा गांव मेरा निंदाना गांव, आप भी आके देखो, पूरा कोथ को भी इनवाइट करूँ, आगे हमारी गौशाला चेक करो, हमारे गांव में आओ, हम कैसा व्यवहार करते हैं इनके साथ, और हमारी गौशाला में इनको क्या मिलता है। मतलब ये भाई है बचपन से ही गौ के साथ जुड़ा हुआ है, गौशाला कर रहा है, तो और ये है, ये तो अपना टम्पू ले रहा है, जिसने गौशाला में लगा रखा है भाई, ये कहीं पीड़ित कोई टूटी फूटी गौ माता मिल जाए उसको उठा के ले आओ भाई। सारंग भाई इसको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करा, जैसे आपसे चंदा आ गया थोड़ा मोटा, कह दिया जी आप कर दो इसका, इस तरह अपना वो चला रहे हैं। बाकी ये बिल्कुल दूध की तरह साफ है सारा मामला, ना इन भाइयों का कोई कसूर है, ना महाराज का कोई कसूर है। महाराज की भावना अच्छी भावना है, बिल्कुल साफ भावना है उनकी गौओं के प्रति। ये सिर्फ इनका आपसी फूट की वजह से, ये आपसी दवेश भावना की जो गुटबाजी हो रही है, ये 10-20 जो शरारती तत्व हैं, पूरा गाँव भी नहीं है जी भाई, हम गाँव बोले ना, मुश्किल से 10-20 लड़के होंगे, वो आपने पता हर एक गाँव में होते हैं, ठीक, बस वही है सो। बाकी कोथ गाँव में सारा सौदा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम भी भगवान से कोशिश करेंगे आगे कोई ऐसी कार्रवाई ना करा, क्योंकि हम चाहते तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते थे जी, क्योंकि अपने का मुकदमा बनता है भाई। इसको गाड़ी को पकड़ लिया, 2 मेरे ये गाँव के लड़के इनको उठा लिया, ये इन 112 पर कॉल नहीं करने दी, तो हमने सोचा भी था फिर मैं चलो इनका पहले विवाद है, ऊपर से हम क्यों लिखड़े तोड़ा, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो हमने गाँव में हाँ जी शांति के लिए हमने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। बाकी इस बात के लिए आगे से भी मतलब हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं जी। अगर इन बंदों में अगर हमारे जो साथी हैं या मेरे गांव के जो गौशाला, मतलब अगर इतना भी बाढ़ जितना भी हमें लगा तो हम अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं। आप पूर्व सरपंच काम? हाँ जी। और एक बात मैं और बताता हूँ जी, मेरे पास पिकअप है जी, मैं भी जैसे किराए का काम करता हूँ जी, जिसका नंबर है जी HR 46 3266 जी। मैं नंबर क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, 1-1.5 महीना पहले ये भाई ने जो कहीं बाहर जाना पड़ गया था, मेरे को सारंग बोला सरपंच आप अपनी पिकअप भेज दो, कोथ गाँव में ये दिक्कत है। माँ भाई क्या दिक्कत है? बोला कोई बछड़ा है, उन्हें बीच में टक्कर मार दी जी बछड़े ने, और 2 दिन से पड़ा हुआ है। महाराज का फोन आया, इसको उठा के वो झज्जर बाईपास बादली की तरफ जो रोड मुड़ता है ना जी, वहाँ कोने पे एक अस्पताल है जी बहुत बड़ा जी, पता नाम का मेरा ध्यान नहीं क्या नाम है, झज्जर से आप बादल की तरफ नहीं मुड़ते जी, आप तो गए होगे उधर इस साइड में, वहाँ 8,500 रुपये किराया देगा महाराज ने, उस बछड़े को भेजा है, ऑन रिकॉर्ड है, मेरा नाम लिखा हुआ, मेरी गाड़ी नंबर आप चेक कर सकते हो, कोथ का कोई भी आदमी जाएगा। अगर महाराज अपने जेब से 8,000 रुपये लगाओगे
और टूटा हुआ बछड़ा, उसको वहाँ इलाज के लिए इलाज चल रहा है, आज भी चल रहा है। पागल नहीं है, सिर में दर्द है जी। आज एक पैसा नहीं लगाता कोई दूसरे के लिए, और इसको ये गौ तस्कर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हम तो जी 2-3 बार महाराज से मिले हैं, ज्यादा हमने तो मतलब अच्छा गौ सेवक, मतलब बहुत अच्छी भावना है गौओं के प्रति इनकी, ये देखा है जी। क्योंकि कोई बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, कैमरे के सामने कह रहा हूँ। मेरा जसवंत गाड़ी नंबर और डेट वाइज यहाँ का बछड़ा, ये तो पहचान देंगे कोतवाले, जाकर चेक कर सकते हैं। 8,500 रुपये किराया मैंने लिया था महाराज से जी। तो बस मैं तो ज्यादा ये कहना चाहूंगा जी, ये मामला बिल्कुल साफ है, ये आपसी द्वेष भावना की वजह से इनका हुआ है। बाकी किसी में भी, ना महाराज में और ना हमारे इन साथियों की नीयत में कोई खोट नहीं है, बिल्कुल साफ है जी। ये 10-20 शरारती तत्व हैं, भगवान इनकी बुद्धि ठीक करे जी। जय हिंद। जय हिंद।